पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पहले पढ़ रहे हैं भूगोल। और उत्तर प्रदेश के भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक संरचना। उसमें हमने कल बात करी थी अक्षांश और देशांतरों की। आज हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि देखिए ये उत्तर प्रदेश है और ये इसका वेस्ट का इलाका है, ठीक है, और ये इसका ईस्ट का इलाका है। तो उत्तर प्रदेश की हम लेंथ देखना चाह रहे हैं पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की अगर आपसे लंबाई पूछेंगे तो आंसर क्या बताना पड़ेगा भैया, 650। तो देखिए हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की लंबाई उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम लंबाई उत्तर प्रदेश के शामली से लेकर जब आप पहुंचते हैं बलिया तक, तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल लंबाई निकल कर आती है वो होती है बेटा 650 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, या कहें उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है बेटा, तो चौड़ाई हमारे उत्तर प्रदेश की आती है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर, ठीक है। इस बात को आप ऐसा देख सकते हैं कि मान लीजिए, देखो कल वाली बात से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो रेखाएं होती हैं, ये वाली रेखाएं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा। और हमारा उत्तर प्रदेश दो अक्षांशों के बीच स्थित है। कौन कौन से, बोलो भाई, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री कहाँ तक, 24 मिनट नॉर्थ तक, इन अक्षांशों के बीच में है। अच्छा, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये जो खड़ी लाइन है ये वाली, ये इन खड़ी लाइनों को हम देशांतर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं हम, तो 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट से कहाँ तक, 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक। तो इससे एक बात पता चली कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ग्लोब पर, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कल बताया था ना कि हमारा उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अक्षांश के साथ में नॉर्थ आया है और देशांतर के साथ में ईस्ट आया है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे, कल बता दिया था। अब जो लंबाई और चौड़ाई की बात है, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि देखो ये वाला हिस्सा जो बोर्ड का है ये वेस्ट है, और ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये ईस्ट है। कौन सा,
तो हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूरब या कह दो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है, ये वाला हिस्सा जो ये वाला देखो, ये नॉर्थ है और ये वाला हिस्सा क्या है, ये साउथ है। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है? बोलो 240 किलोमीटर। इसी चित्र से याद रख लेंगे, सब बात है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। अच्छा, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, उत्तर प्रदेश की लंबाई पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम बात एक ही है, 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी आती बेटा? 240। अब तुमने नाम सुना होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो हमारे यूपी का क्षेत्रफल आता है 240 928 वर्ग किलोमीटर। भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,928 भी कह सकते हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारा टोटल एरिया है। ठीक है, अब एक सवाल और आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अब सुनो, देखो ध्यान से, भाई इसे आप 240 मानने हैं, थोड़ा आइडिया लगा ना। और पूरे इंडिया का क्षेत्रफल कितना है भाई? 32,87,263। अच्छा, मैंने एक काम करा, सब चीज़ें छोड़ दी, मैंने इसे तकरीबन 32 लाख मान लिया। ठीक है, 32 लाख मान लिया और इस वाले क्षेत्रफल को मैंने लगभग कितना मान लिया भैया? 2,40,000 मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं 2,40,000 को, ठीक है, भाग करूं 32 लाख से और इसका प्रतिशत बनाऊं तो कितना आएगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 2 3 1 2 3। देखो 8 चौक 32 और 8 तिया 4 से काटो, 4 सत्ते, तो एक आइडिया आपके दिमाग में बैठ गया कि 7 पॉइंट कुछ आएगा। भाई देखो 4 सत्ते 28, कितना बचा? 2 बचा, 4 पंजे 20 बचा, तो लगभग 7.5 हुआ या नहीं हुआ? अब इतना भी तुम्हारे पास लॉजिक अगर लग जाएगा कि यूपी का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो भी आप जो है सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो क्या आंसर आएगा? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और हम जो काट के मान लेकर आ रहे थे वो कितना आ रहा था? 7.5। तो लगभग थोड़ा सा फर्क क्यों बैठा? क्योंकि ना तो तुमने राइट संख्या यहाँ में ली है और ना ही राइट संख्याएं यहाँ ली है। तो एक आइडिया लगना चाहिए, क्षेत्रफल का प्रतिशत बनाना है तो कैसे प्रतिशत बनाएं, अगर याद ना हो तो बनाना सीख लो। कभी कभी ना भूल जाते हैं हम, 7.5 है, 6.5 है, 9.5 है, 17.5 है। ठीक है, तो ये पता अगर आपको करना हो तो थोड़ा सा आइडिया रखो। प्रदेश के क्षेत्रफल को देश के क्षेत्रफल से भाग करके 100 से गुणा कर दोगे तो उस प्रदेश का वो क्षेत्रफल निकल आएगा जितना % वो इस समय मौजूद है। ठीक है,
जैसे उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालोगे? उत्तराखंड के टोटल क्षेत्रफल को ऊपर लिखो, भारत के टोटल क्षेत्रफल को नीचे लिखो और 100 से, तो ये पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। क्लियर होगी बात? अब एक सवाल आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। ध्यान से सुनते रहना। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से कितने बड़े राज्य हैं? तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से 3 बड़े राज्य भी हैं। कितने? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है बताओ? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है राजस्थान का। अच्छा, राजस्थान के बाद तो मध्य प्रदेश का। अच्छा, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में यूपी से आगे है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का। तो अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, और यूपी का नंबर कौन सा हो जाएगा पूरे भारत में? चौथा। ठीक है, तो इसी चित्र में ये नोट भी मेरे साथ साथ करते रहना। ये जो चीज़ें चल रही हैं, इन्हीं चीज़ों को तो हम जो है थोड़ा सा सोचेंगे कि हम जल्दी से याद कर लें, उनको शामिल कर लें, है ना, समझ लें चीज़ों को। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसी चित्र में मेंशन कर दूं तो मैंने टोटल एरिया अपना लिख दिया, यूपी का टोटल एरिया इसी चित्र में मैंने लिख दिया 240,928 वर्ग किलोमीटर। जितनी बातें हैं इसी चित्र को देख कर आप मैक्सिमम बातों को याद कर सकते हैं जो यहाँ लिखी गई हैं। ठीक है, और ये भी मैंने लिख दिया कि ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला कौन सा 240,928 वर्ग किलोमीटर, ये संपूर्ण भारत का कितना है? ये भारत का कितना है? तो ये भारत का 7.33% है। और ये भी मैंने लिख दिया कि इस भारत में क्षेत्रफल के मामले में हमारा जो यूपी है वो कौन सा स्टेट है? कौन सा स्टेट है भैया? चौथा स्टेट है। तो जो बातें आप लोग यहाँ देखते चले जा रहे हैं, कहाँ लिखने में, वही बात है जिसके अंदर सब हम लोग फिट कर रहे हैं। यही बात आपको ध्यान में अगर रह जाएगी, एग्जाम निकल जाएगा। अब देखो बताओ, मैंने तुमसे पूछा कि बताओ हमारा उत्तर प्रदेश किन किन अक्षांशों के बीच है? तो किन किन अक्षांशों के बीच है बेटा? 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ये अक्षांश हो गए। बताओ हमारा उत्तर प्रदेश किन किन देशांतरों के बीच है? तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच है। फिर मैंने इसी चित्र में पूछा कि हमारे उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? लंबाई पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तक। तो क्या आंसर है बताओ? अच्छा, मैंने पूछा कि बताओ हमारे उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है? बोलो। तो आ रही है 240 किलोमीटर। इसी चित्र में तो मैंने लिखा कि बताओ हमारे उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है? बोलो। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या 240,928। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर याद ना रहे तो यहाँ से टीप लो 240,650। अरे 240 तो याद रह ही गया कम से कम, है? तो 240,650 के लगभग में भाई 928 में 950 में 650 में 928 में ज़्यादा अंतर कहाँ है किलोमीटर में? वो वही पूरे स्टेट के मामले में।
तो मैंने तो ऐसे याद करा कि 240 650, मैंने कि 650 नहीं तो 928 मान लो, ठीक है। अच्छा बताओ, तो ये लाइन हो गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने % है बताओ, और क्षेत्रफल में हमारा उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है। तो मैं तुम लोगों से ये कहना चाह रहा था इस चित्र के माध्यम से कि जो बातें मैंने यहाँ हिंदी में लिखी थी, देखो क्या होता, मैंने क्या बोला, मैंने कहा है कि चीज़ों को आप लोग जो है बड़ा करके समझें, लेकिन लिखें छोटा करके। अगर मैं सारी गिनती ना लिखता तो अब तक जो मैंने पढ़ा वो यहाँ है या नहीं है। जितनी भी आपने चीज़ों को लिखा है, मैंने बोला है, जितना भी सुना है आपने कल से लेकर आज तक का, वो सब इसी में मौजूद है या नहीं है, सब इसी में मौजूद है। कोई पूछेगा कि बताओ उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में है, तो गोलार्ध में दो ही चीज़ आ रही हैं, एक एन आर्या है और एक ई आर्या है। एन का मतलब उत्तरी, ई का मतलब पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये भी यहीं से पता चल गया हमें, ठीक है। अब सुनो, सुनना यह है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। भाई एक बात बताओ, ये वाला हिस्सा वेस्ट कहलाएगा, ध्यान से देखना, ये वेस्ट है, ये ईस्ट होगा, फिर ऊपर वाला नॉर्थ है तो नीचे वाला साउथ हो गया। क्या भैया, अब सवाल यह है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तर में कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला तो वो आता हमारा सहारनपुर। अब उत्तरी है तो दक्षिणी भी होगा, क्यों भाई, अरे दक्षिणी होगा नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन आएगा बताओ, तो वो हो गया बेटा सोनभद्र। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो हमारे यूपी का सबसे पूरब में जिला हमारा कौन सा है, बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, हमारे यूपी का सबसे पश्चिम में जिला कौन सा है बेटा, तो वो कौन सा आता है, शामली। सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, ये सब जिले जो है, हाँ वो भी बड़े आराम से हम लोग याद कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इसी चित्र में हम जो है सब चीज़ों को कवर करना चाह रहे हैं। ये मैंने लिखा है एन, एन का मतलब उत्तरी। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, यहां लिख दो, यहां लिख दो कौन सा, सोनभद्र। अच्छा, सबसे पूर्वी जिला यहां लिख दो, क्या हो जाएगा, बलिया। चलो सबसे पश्चिमी जिला फिर इधर लिख लो, क्या हो गया, शामली। अरे भैया, जो चीज़ मैंने आपको लिख के दी है, इससे आप चारों सवाल ना बना सकते, बोलो भाई। वेस्ट में सबसे पश्चिमी जिला पूछूंगा तो, सबसे उत्तरी जिला पूछूंगा तो, सबसे दक्षिणी जिला पूछूंगा तो, सबसे पूर्वी जिला पूछ रहे हैं तो सब बातें एक जगह आ तो गई सिमट के, ये सब जूस आ रहा निकल के, ठीक है। मैंने कहा नहीं कि बड़ा करके पढ़ो, लिखो छोटा करके, ठीक। अब इसी चित्र के माध्यम से इसको हटा दूं, इधर वाले हिस्से को, ये जो लिखा मैंने ये इसे मिटा दूं,
बोलो। अब देखो, लिखने से काम तो बनता नहीं है, चीज़ों को याद करने से बनता। इस चित्र में कितनी सारी बातें जो हैं वो आपको, कितने सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर 1, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हर बार बोलो भाई। अक्षांशीय विस्तार हमारा 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? 77.05 डिग्री 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक। उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई लंबाई, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। बताइए उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल। बताओ यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। बताओ क्षेत्रफल के मामले में यूपी भारत में कौन सा स्थान रखता? और पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर उत्तर प्रदेश। बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। सब बातें यहीं पर मौजूद हैं, इसी चित्र में सब बातें मौजूद हैं। क्लियर होगी बात? इसी चित्र में सभी बातें मौजूद हैं आपके सामने। ठीक, अब चलते हैं। ये तो बात हो गई इस मैप के। यहाँ देख लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो चित्र में देख भी लो आप। एक बात बताओ, ये जो बलिया है, बलिया का ये आखिरी बिंदु है। ध्यान से देखना, मेरे कहने से मत कहना बेटा। बताओ इससे बाहर यूपी का कौन सा हिस्सा पूरब में है? सबसे पूरब में ये है या नहीं है? भाई बाकी यूपी का हिस्सा पीछे है, पूरब की तरफ निकला हुआ बलिया ही है केवल। तो सबसे पूर्वी कौन सा हो गया? तो जो मैंने लिखा है वही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला मैं शामली बोल लिया हूँ। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाऊँ तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन जो आप दिखाई दे रही है आपको, सीधी अगर मैं खींच भी दूँ इस तरीके से लास्ट तक, तो बताइए किस जिले को छूती हुई जा रही है? ये शामली को। तो बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? बताओ बाकी जो चीज़ें हैं वो शामली के पीछे हैं, शामली सबसे पश्चिम में है क्योंकि थोड़ा सा निकला हुआ। अच्छा बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला अगर मैं ऐसा लाइन खींच दूं तो बताओ ये सहारनपुर है। सहारनपुर से ऊपर कौन है बताओ? सबसे उत्तर में हमारे कौन सा है? ऐसी देखें, ये लाइन थोड़ी सी दब गई है सोनभद्र की। अभी सोनभद्र नीचे की तरफ भी है कुछ, ठीक है, छुप गया इस लाइन में। तो सोनभद्र सबसे दक्षिण में है हमारा। तो मतलब जो मैंने लिखा है वो मैंने आपको चित्र में भी दिखाया है, जो लिखा है वो हम लोगों ने चित्र में भी देखा है। ठीक है, जो लिखा है वो हमने चित्र में भी देख लिया है। क्लियर होगी बात? चलिए भैया, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में उसकी सीमाओं की। उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करते हैं। ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले इस मैप को थोड़ा सा आप देखें। मैप को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। देखिए, ये पहला पूरा मैप आप देखो, ये वाला। उत्तर प्रदेश को जब आप देखोगे तो इधर आपको दिखाई दे रहा है नेपाल, बोलो। इधर लिखा हुआ है उत्तराखंड, ये लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश, ये लिखा हुआ हरियाणा, ये लिखा हुआ दिल्ली, ये लिखा हुआ राजस्थान, ये लिखा हुआ मध्य प्रदेश, और नीचे चीज़ें छुप गई हैं। ये बिहार है, यहाँ JH झारखंड है, और थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है नीचे है ना, नीचे बना हुआ CH छत्तीसगढ़, वो छुप गया है। मैं दिखा दूंगा अभी आपको, छत्तीसगढ़ है नीचे लिखा हुआ। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था कि हमारे अगर हम देखें तो बिहार भी एक राज्य है, झारखंड भी राज्य है, छत्तीसगढ़ भी राज्य है, मध्य प्रदेश भी राज्य है, राजस्थान भी राज्य है,
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा भी राज्य है, हिमाचल भी राज्य है, उत्तराखंड भी राज्य है, नेपाल एक देश है। नेपाल एक देश है। इसका मतलब क्या उत्तर प्रदेश की सीमाएं किसी देश को स्पर्श करती हैं? नहीं करती। और अगर उत्तर प्रदेश की सीमाएं किसी देश के साथ में लगती हैं तो वो देश कौन सा है? अच्छा, देश के साथ में लगने वाली सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा कहते हो आप या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हो? तो उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या नहीं है? और किस देश के साथ में है? नेपाल के साथ में। देखो वो जो मैं कह रहा छुपा हुआ था, तो नीचे देखो ये लिखा हुआ छत्तीसगढ़ और ये लिखा हुआ झारखंड। ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है। तो मेरा सवाल आपसे कहने का मतलब ये था कि कौन सा देश ऐसा है जो हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है? तो नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश, नाम उसका, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने अभी आपको मैप में दिखाया भी है बेटा। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश सीमांत राज्य है या नहीं है? अच्छा, सीमांत राज्य किसे कहते हैं? सीमा प्लस अंत, जिसका अंत या जिसके अंत में सीमा समाप्त हो रही हैं, देश की सीमाएं समाप्त हो रही हैं, इसका मतलब किसी दूसरे देश की सीमाएं लग रही हैं। तो उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक देश स्थित है हमारा, और उस देश का नाम क्या बेटा? उसे कहते हैं नेपाल। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक देश है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? अच्छा देखो, जो नेपाल सीमा की लंबाई है, यूपी नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? यूपी नेपाल, उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा की लंबाई, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो आती है 579 किलोमीटर। मैं आपको बता दूं, देख लेना थोड़ा सा, अगर वो दाएं बाएं भी हो तो देख लेना, कहीं कहीं 560 भी दिखाई देती है। 560 570 को इतनी बड़ी बात तो है ना, 10-20 किलोमीटर के एरिया में जहाँ सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई हो, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा की लंबाई तकरीबन कितनी है बेटा? कितनी है? हाँ, तो 580 कह दो, 570 कह दो, 560 भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन देख लेना, ठीक है? अच्छा देखो, यूपी नेपाल की सीमा पर हमारे कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश, देखिए ऐसे लिखेंगे, नेपाल से सीमा बनाने वाले यूपी के जिले, नेपाल से सीमा बनाने वाले, नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो पहला तो एक क्वेश्चन यही याद रखो कि हमारे यूपी के कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं? कितने हैं? 7। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं इनको भी देखो, और इनको हम ना ऐसे देखेंगे एक लाइन पर, ठीक? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला होगा वेस्ट, और इधर वाला हिस्सा जो बेटा वो कौन सा है? ईस्ट, ठीक है? इसमें देखिए सबसे पहला जो जिला हमें मिलेगा वो मिलेगा पीलीभीत।
नेपाल से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। पीलीभीत के आगे एक जिला और मिलेगा, उसका नाम है लखीमपुर खीरी। उसके बाद में बहराइच, बहराइच के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बेटा बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के बाद में महाराजगंज, कितने जिले हो गए देखियो? पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज। ये बिल्कुल सही क्रम में लिखे हुए हैं। यहाँ से एक सवाल पूछा गया है, कई बार सवाल ये पूछा गया है कि बताइए नेपाल से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? नेपाल की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, नेपाल से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। बताइए इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता? बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और सीतापुर। क्या सीतापुर नेपाल से सीमा बनाता? नहीं बनाता। ठीक है, अब जितना भी काम करेंगे वो मैप को देखते हुए करेंगे। हमें कोई भी चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती नहीं लिखनी है। धीरे से चलिए, मजबूत कदमों के साथ चलिए। जो भी सवाल आएगा उसका जवाब आपके हाथों में होगा, आपकी आंखों में होगा। देखिए, मैंने अभी बताया है कि इस नक्शे को थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होगे तो कुछ महसूस कर रहे होगे। ये जो लाइन खिंची हुई है, ये वाली, ये जो लाइन है, ये लाइन है नेपाल का बॉर्डर। और इधर ये वाली लाइन, महाराजगंज को थोड़ा सा घूर के देखो तो एक तो महाराजगंज सबसे पूर्वी जिला है नेपाल से सीमा बनाने वाला। और थोड़ा सा और देखेंगे तो ये जो बिंदु है, ये वाला निकला हुआ बिंदु, ये बिहार से सीमा बनाता। तो महाराजगंज जो हमारा, वो बिहार और नेपाल की सीमा पर है। बिहार, नेपाल और यूपी का मिलन स्थल बताओ, कौन सा जिला ऐसा है जो बिहार, नेपाल और यूपी का मिलन स्थल है? तो कौन सा? महाराजगंज। अच्छा बताओ, उत्तराखंड, नेपाल और यूपी का मिलन स्थल? पीलीभीत। पीलीभीत में इधर से उत्तराखंड मिल जाएगा, इधर से नेपाल, और ये यूपी है ही। ऐसे सवालों को भी ध्यान में रखोगे? अरे ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो कहेगा कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला ऐसा है जो नेपाल और बिहार की सीमा पर है? बच्चों को ऐसा लगता है कि नेपाल और बिहार की सीमा पर है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो हिस्सा, ऐसी लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, उन बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ जाके मिल गया तो कुशीनगर हो गया। ये उन्हें ऐसा लगता है कुशीनगर है। तो मैं आपको बता दूं, कुशीनगर बिहार से सीमा बनाता, लेकिन कुशीनगर नेपाल से सीमा नहीं बनाता। और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसी चित्र को थोड़ा सा अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि महाराजगंज नेपाल और बिहार दोनों की सीमा पर है। अच्छा, इस चित्र को देखकर थोड़ा सा ये बताओ कि बिहार के साथ में सबसे छोटी सीमा किसकी है? कुशीनगर की है, देवरिया की है, बलिया की है, गाजीपुर की है, चंदौली है, सोनभद्र है, या महाराजगंज है? महाराजगंज की बहुत छोटी सीमा जो है वो किसके साथ लगती है?
बिहार के साथ में। अब इसी चित्र को थोड़ा सा और ध्यान से देखो, और मेरा सवाल आपसे कुछ इस तरह से है। सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला ऐसा है जो नेपाल से सबसे बड़ी सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश का वो ज़िला बताओ जो नेपाल के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है। अब सुनना, मेरे साथ साथ चलना, मेरे साथ साथ चलोगे फ़ायदे में रहोगे। देखो, मैं ये कह रहा था पीलीभीत यहाँ से स्टार्ट होता है नेपाल के साथ में और यहाँ रुक जाता है यहाँ। छोटी सी लाइन आपको दूर से दिखाई दे रही है? हाँ, मुझे भी चश्मे में दिखाई दे रही है बस। इससे आगे यहाँ से, इस बिंदु से ये जो सीमा शुरू हो गई है किसकी है? यहाँ तक ये लखीमपुर खीरी है। देखते रहना, लखीमपुर खीरी यहाँ ख़त्म हो जाएगा और इससे आगे यहाँ से जब आप आगे निकलोगे ये वाली, तो ये वाली सीमा शुरू हो जाती है किसकी? बहराइच की। और यहाँ से आगे, यहाँ से आगे ये वाली जो सीमा है, ये वाली श्रावस्ती। और उसके बाद में ये वाली जो सीमा है, ये वाली बलरामपुर। इसके बाद में नक्शे में ही देखना है आपको, ये वाली सीमा शुरू हो गई सिद्धार्थनगर, और इसके बाद में ये वाली जो सीमा है, ये वाली महाराजगंज। अब मैंने ना अलग अलग डिफरेंट रंगों से जो है इनको दिखाने की कोशिश करी है, और मैं इसी चित्र के माध्यम से दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ दो, कि इन लाइनों को देख कर आपको कुछ नज़र आता होगा कि नेपाल से सबसे लंबी सीमा हमारी किस जिले की है? नेपाल से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला क्या है? बहराइच। और नेपाल के साथ में सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा इधर का मिटान दो, कुछ ये समझ रहे हैं, यहाँ पहुँच गया, दिखा है महाराजगंज। सबसे छोटी सीमा देखो तो पीलीभीत। मैं ये नहीं कह रहा कि पीलीभीत की छोटी सीमा, मैं कह रही हूँ नेपाल के साथ में पीलीभीत जिला सबसे छोटी सीमा बनाता है, और नेपाल के साथ में सबसे लंबी सीमा किसकी दिखाई दे रही है आपको? बहराइच की। और ऐसे देख रहे तो ऐसा लग रहा है लखीमपुर खीरी की सीमा सबसे लंबी है। ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा अंतर है। तो इसी चित्र में आपको अपनी बातें मेंशन करनी है भैया, आगे इसी चित्र में अपने में। तो ये जो पीलीभीत है, इसके बारे में एक खास बात लिखनी पड़ेगी। अब मजबूरी आ गई आपकी, बात ये लिखनी पड़ेगी, नेपाल के साथ सबसे छोटी सीमा वाला जिला, नेपाल के साथ में सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला, उस जिले का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश का वो जिला कौन सा जो नेपाल के साथ में सबसे छोटी सीमा बनाता है? और बहराइच के आगे भी लिखें, नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला। जब एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछता है ना क्या, तो लगता है कि जो किताबें भी हम पढ़ के गए वो भी फेल हो गई अब, ठीक है। और फिर हम आंसर तुक्के में लगाते हैं, तो हमें तुकबंदी का इस्तेमाल नहीं करना, हमें सही आंसर की तरफ जाना है। तो इसी से सारी बातें याद हो जाएंगी। बताइए, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा बनाता है? बताओ, यूपी नेपाल सीमा की टोटल लंबाई लगभग कितनी है? 580 कह दो यार, ठीक है, किलोमीटर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल से सीमा बनाते हैं? 7। उन्हें पश्चिम से पूरब सही क्रम में लिखो, तो सबसे पश्चिम में पीलीभीत के पूरब में, लखीमपुर खीरी के पूरब में, बहराइच के पूरब में, श्रावस्ती के पूरब में,
बलरामपुर के पूरब में और सबसे पूरब में। तो सबसे पश्चिमी जिला नेपाल से सीमा बनाने वाला, सबसे पूर्वी जिला महाराजगंज। ठीक है, नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है और सबसे छोटी सीमा? अच्छा बताओ, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित जिला और बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित जिला। क्लियर होगी यहाँ तक बात? दो चित्रों पर हमने अपनी बात करी है आज, एक ये वाला चित्र और एक बेटा ये वाला चित्र। एक बात बताऊँ, पढ़ने के लिए ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर प्रयास करोगे तो कामयाब हो जाओगे, समझ लो। ठीक है, थोड़ा बहुत से काम हो जाएगा, समझ लो। चलो फिर मिलते हैं फिर।